अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। दुआएँ हमारी हमेशा आपके साथ हैं। हमारा जो भतीजे भतीजियाँ हैं, बच्चे हैं, वो उनके सरों पर आपका साया कायम रहे और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, आबाद रहें, खुश रहें। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। बच्चों पर आपका साया कायम रहे और वालिदैन का साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रहे और जिस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनका सफ़र अगला आसान फरमाए। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, गुज़ारिश जो हमेशा आपसे करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। व्हाट्सएप ग्रुपों में जो ये पेज है हमारा, ये जो हमारा वीलॉग है, इसको ज़रूर सेंड करें और कमेंट आखिर में ज़रूर किया करें। गुंडा, अच्छा नहीं इसका नाम गुंडा ही है ना, गंडापुर जिसे है उसे हम गुंडा ही कहते हैं ना, तो ये जो गुंडापुर है ना, इसने अपने असासे छुपा कर इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन कमीशन में अपने गोशवारे मुकम्मल जमा ही नहीं करवाए थे और वो जो मामला है आपको पता है वो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज हो चुका है। कल इलेक्शन कमीशन ने समाअत रखी हुई है। गंडापुर को बुलाया है, मसूफ ने वहां पेश होने के बजाय फिर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। ये सही तरीकाकार है, जब एहतसाब होने लगे इनसे कोई पूछे तो आप पेशावर हाई कोर्ट का सहारा ले लें। बिल्कुल ही वैसे जब बचपन में कोई बच्चा गलती करने पर पकड़ा जाता था तो अपने अब्बू को बुलाकर ले आता था। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है, ये पार्टी जो है ना, इन्होंने अपने मुख्तलिफ अब्बू रखे हुए हैं। जिस वक्त पर जो अब्बू सूट करता है, आपको पता है ये कहा करते थे जो जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है, कौम का अब्बू होता है, क्योंकि उस वक्त इनको इन तमाम मसाइल से वो वाला अब्बू मिलाता था। और फिर हुआ ये कि उस अब्बू के साथ लड़ाई होगी और फिर अब्बू का जो हाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, बस किसी ने नहीं देखा तो खुद इन्होंने बाद में नहीं देखा, लेकिन अब्बू का जो हाल ये करते हैं, मौजूदा अब्बू को ये बात समझ आनी चाहिए कि जब इनका काम खत्म हो जाए तो ये सबसे पहले अब्बू की डैश पर लात मारते हैं। बहरहाल वो हर लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत दुरुस्त अंदाज से नहीं चल रही, वहां पर मामले रवायात चीजों को तोड़ा जा रहा है। खैर, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मुद्दा कल समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है। पीटीआई 3 बार बोगस पार्टी इलेक्शन करा चुकी है, तीनों बार इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी है। अच्छा, मतलब अजीब मामला है ना, मैं ना मानू वाली रेट। यार खुदा के बंदो, तुम इस मुल्क में चाहते हो कि इलेक्शन ठीक हो, है जी, इलेक्शन ठीक हो, जिसके वोट जिसको डाले जाएं वो इक्तदार में है। यही लड़ाई है तुम्हारी, यही तुम लड़ रहे हो पिछले 2-2.5 साल से, झूठ के नाम पर, फ्रॉड के नाम पर। एक्चुअली तुम चाहते हो कि एस्टेब्लिशमेंट हमसे मुज़ाकरात करे, पहले की तरह हमें लाकर तख्त नशीनी करे, हमारी दस्तारबंदी करे एक्चुअली, लेकिन रोला डाला तुम लोगों ने ये हुआ है। खैर, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, वहां पर हमें जो इसको हमने नाम लिख दिया वही चाहिए। इमरान खान की पार्टी के असल चेयरमैन, यानी जिस जमात के नाम पर ये असेंबली मौजूद है, वो सुन्नी इत्तेहाद के कौंसल के हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के चेयरमैन साहबजादा अहमद रजा ने पीटीआई से मुतालबा किया है कि असेंबली से इस्तीफे देकर सड़कों पर निकल आए, सड़कों पर निकलकर इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाते हैं। अहमद रजा का यह मशवरा सुनकर पीटीआई वाले लोग आग बगोला हो गए, क्योंकि ऐसा तजर्बा वो कर चुके हैं और ये मुंह की खा चुके हैं। अहमद रजा को वर्कर गालियां निकाल रहे हैं, इस मशवरे को बेवकूफाना करार दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि इस मशवरे को इमरान खान मान ले, असम्बलियां खाली कर दे, फिर देखें 5 साल असम्बली में मुस्बत तरीके से चलेगी और कानून साजियां होती रहेंगी। बहरहाल ये हमेशा ही गैर पार्लिमानी रवैया अख्तियार करते हैं, यही उन्हें सूट करता है। एक कल्ट की जमात का बुनियाद ही ये तरीकाकार है। अब आप देख लें कि मतलब इन लोगों को एक तरफ टेंशन है कि साड़ियां 190 सीटां या 240 सीटां सन वो सानू नहीं मिलियां, तो जड़ियां मिलियां ने, जो मिली हैं उनसे आप इस्तीफा दे दें, उस असेंबली में हमने जाना नहीं है। लेकिन हमें मिली कम है, हमें और ज्यादा दो, लेकिन जो मिल गई है उनसे इस्तीफा दे देना है। तो ये जो दौड़ है, ये सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की या उसकी पार्टी की, वो इक्तदार की है। इक्तदार के अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। अगर इनको आप इक्तदार दे दें तो बल्ले बल्ले, और अगर इनको इक्तदार ना मिले तो फिर नीवे नीवे होकर निकल जाओ, असम्बलियां तो इस्तीफे देके घर चले जाओ। और जिन्होंने वोट दिए हैं फिर उनका भी कोई ना कोई इलाज होना चाहिए। कल तक सारी जमात सफाइयां देती रही कि हम इमरान खान की रिहाई तक एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और आज इमरान खान ने मुज़ाकरात करने का हुक्म दे दिया है। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए अपने 3 फोकल पर्सन नामजद कर दिए।
जेल में मुलाकात के दौरान अपने लोगों को कहा है कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबिर फराज के अलावा किसी को भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का इख्तियार नहीं दिया। यह भी तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट उर्फ फौजी उर्फ हाफिज आसम मनीर से ही होंगे, यानी मुज़ाकरात भी फौज से ही करने हैं, असल फौज से करने हैं, जिसे गालियां देते हैं। अब मेरा सवाल इन दानश्वरों से है जो इमरान खान को एंटी एस्टेब्लिशमेंट करार देकर हमारा जीना हराम कर चुके हैं, जिन्होंने हम पर चढ़ाई की हुई है कि इमरान खान इनकलाबी है, वो किसी की बात नहीं मान रहा। और ये अब मैं देखूं, अगर यहाँ पे नाम लूं, जियो के बहुत बड़े एंकर जो हैं, पुराने एंकर हैं जी, जो आजकल जिनको पता नहीं बुखार चढ़ा हुआ है इमरान खान का, अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान नहीं मान रहा, डटा हुआ है। उसके पास लोग जाते हैं, उसके पास कहते हैं कि बाहर भाजन जेल के बाहर 4-5 फौजी खलोते हैं, जनाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर जनाब कहन बकौल उस एंकर दे, जनाब कहन तो उन्होंने अंदर लैके आइए तो तुसी चाह पानी भी पूछ लेना, अगर तुसी चाहो तो, और अगर ना चाहो तो कोई गल नहीं, चाह पानी बाहर पे आ देंगे उन्होंने, उनसे मुज़ाकरात कर लें। तो इमरान खान साहब कहते ने और मैं किथे मुज़ाकरात करने ने, और लै जाओ उन्होंने, और मेरे बस मैं नहीं करने। ये कहता है एक जियो का बड़ा एंकर। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि तरले और मिन्नतें हो रही हैं कि खुदा के वास्ते हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। यही कुछ चलता रहेगा। खान साहब की जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, आप लोगों ने हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, जिन दोस्तों ने किया, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना जी, ये बहुत जरूरी होता है। फिर आपको उस एंकर का नाम भी बताएंगे जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू, देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। खान साहब जो है वो जेल में सारी जिंदगी गुजारेंगे, आप मेरी बात ये याद रखें। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उनकी पार्टी की तरफ से बड़ा प्रेशर है कि वो पार्टी की क़यादत संभालें और इस वक्त जो पार्टी है वो उसको मजबूत करें, क्योंकि एक वक्त है, इस वक्त में अगर देखा जाए तो पार्टी जितनी ही मजबूत हो सकेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इस बात पे तो कम अज़ कम मैं भी इस बात पे एग्री करता हूँ कि पार्टी जो है वो तभी मजबूत होगी जब इस पर जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अपनी गिरफ्त मजबूत करेंगे। वो सिंध जाएंगे, वो बलूचिस्तान जाएंगे, वो केपी जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2 साल मेरे ख्याल में लगेंगे। 2 साल में इसलिए कह रहा हूँ कि जाहिर है एक पूरा पाकिस्तान आपने घूमना है, पूरी तंजीम साजी करनी है, हफ्ते में 2 दिन आपने मॉडल टाउन बैठना है, आपने वर्करों से लेके लीडरों तक को मिलना है। फिर इस वक्त आपको जिनकी मुआवनत हासिल होगी वो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि आप नाम पिछले दिनों आया मेरे भाई साद रफ़ीक का जनरल सेक्रेटरी के लिए। इस वक्त जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं मौजूदा चौधरी एहसन इकबाल साहब, वो इस वक्त हुकूमत में हैं, और जितना हुकूमत को इस वक्त ज़रूरत है, शायद 2-2 जो ओहदे हैं वो सोचा जा रहा है कि शायद मुश्किल हों, तो इंतज़ामी ओहदों को, पार्टी ओहदों को अलहदा कर दिया जाए। तो बात तो किसी हद तक ठीक है। अच्छा, ये तो बिल्कुल होना चाहिए, इस पर तो हम सब इस पर सोचते हैं कैसा होना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके इस पर यह काम होना चाहिए। इस जो इजलास था इसमें PMLN की क़यादत के साथ साथ जो दूसरे लोगों को बुलाया गया था, वो मिनॉरिटी विंग भी बुलाए गए थे, स्टूडेंट विंग भी बुलाए गए, यूथ विंग भी बुलाए गए, इस तरह वुमेन विंग भी बुलाए गए, वो उनके नुमाइंदे बुलाए गए, उनकी नुमाइंदगी वहाँ पर रखी गई, या फिर वो ज़्यादा तादाद में आए। तो ये बड़ी अच्छी बात थी कि आप तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पार्टी को मिलकर चलाते हैं, जो पार्टी की मजबूती में किरदार अदा करते हैं, जो इलेक्शन में जिन विंग्स ने मियां मोहम्मद नवाज साहब जब वापस आए, जब हम उनके साथ वापस आए तो बड़ा अहम रोल अदा किया, उन तमाम को बुलाया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैंने मिस की यहाँ पर, मुझे नहीं समझ आती कि मुस्लिम लीग नून इसको क्यों मिस कर रही है, या फिर अपने तय हो सकता है कि बहुत कुछ कर रहे हो, शायद हमें लगता है कि वो मिस कर रहे हैं। इतने विंग्स उसमें मौजूद थे जहाँ पर अगर देखा जाए तो पार्टी के वो तमाम लीडरान भी मौजूद थे जो कि इस दफ़ा इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके। मैंने मिस किया वहाँ पर सोशल मीडिया के नुमाइंदों को, कि सोशल मीडिया के नुमाइंदे वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थे, कि अगर वहाँ पर सोशल मीडिया के नुमाइंदे मौजूद होते, 2 होते, 4 होते, 5 होते, 7 होते, आप जितना भी काम कर लेंगे, आप पार्टी को जितना भी मजबूत कर लेंगे, सोशल मीडिया के बगैर आप नहीं कर सकते। और सोशल मीडिया के वो नुमाइंदे जो 2013 से दावा करते हैं कि हम लोग मरीम नवाज़ के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। जब कहा जाता था कि मरीम नवाज़ ने
सोशल मीडिया का विंग प्राइम मिनिस्टर हाउस में बनाया हुआ है। तो वो लोग उस वक्त वहां पर क्यों मौजूद नहीं थे? उनको इसलिए होना चाहिए था कि उनका 10-12 साल से तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। वो कितने कामयाब हैं, कितने नाकाम हैं, ये तारीख फैसला करेगी। या हम उन पर तनकीद कर सकते हैं, या हम पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं कि वो कुछ नहीं करते, लेकिन अपने तय वो जो करते हैं, मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि वो 10-10 साल से जो लोग आपके साथ हैं वो बहुत कुछ करते हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को थोड़ा सा अपना रवैया सोशल मीडिया के साथ तब्दील इसलिए करना पड़ेगा जब आप इस लेवल की मीटिंग बुलाएंगे, और कल को जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पार्टी की भाग दौड़ संभालेंगे, ऑफिशियल सदर बनकर वो आगे चलेंगे। उनके एक साइड पर राना सनाउल्लाह साहब होंगे, दूसरी साइड पर खुर्रम दस्तगीर होंगे, फिर दूसरी साइड पर साद रफ़ीक खड़े होंगे, जुए लतीफ़ खड़े होंगे, आबद रज़ा कोटला खड़े होंगे, और बहुत सारे दूसरे लीडरान खड़े होंगे। तो वहीं पर इन कद काठ वाले लोगों के साथ 2-4 सोशल मीडिया के बड़े नाम भी खड़े होंगे, ताकि ये जो फैसले करें, ये जो डिसीजन लें, उनको आम लोगों तक पहुंचाने में सिवाय सोशल मीडिया के और रोल अदा कौन कर सकता है। अगर उस मीटिंग में भी सोशल मीडिया की नुमाइंदगी होती, जहां पर वुमेन विंग की अगर नुमाइंदगी थी, जहां पर अकलियत की नुमाइंदगी थी, जहां पर स्टूडेंट की नुमाइंदगी थी, जहां पर यूथ की नुमाइंदगी थी, शेर जवान की नुमाइंदगी थी, और मुझे नहीं पता अगर किसान नुमाइंदगी थी या नहीं, क्योंकि जाहिर है किसानों के साथ आजकल कुछ मसाइल चल रहे हैं हुकूमत के, वो थे या नहीं, हालांकि वो भी बहुत बड़ा विंग है, तो वहाँ पर सोशल मीडिया विंग भी होना चाहिए था। आप सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। अब जिन्होंने भी ये मीटिंग बुलाई थी, जो भी इस मीटिंग को बुलाने वाले थे, जो भी इन विंग्स को ऑन बोर्ड करने वाले थे, इन बोर्ड बनाने थे, उनको चाहिए था कि वो सोशल मीडिया वालों को ज़रूर बुलाते। शिकवा भी किया गया, हमसे कहा भी गया, और मैंने खुद भी फील किया, सोशल मीडिया के नुमाइंदों को आपको दिलों के साथ साथ अपने दफ्तरों में जगह देनी पड़ेगी। उनको आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, विंग्स बनाने पड़ेंगे, हर शहर में विंग्स बनाने पड़ेंगे जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन उनको एक्टिव करना पड़ेगा, उनको वो सहूलतें देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, सोशल मीडिया के लोगों को आपको ओन करना पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये कर सकते हैं, जब वो एक्टिव हों तो वो सोशल मीडिया के साथ अपने साथ लोगों को रखें, लोगों को बताएं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी इस वक्त वज़ीर आज़म है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं इस वक्त वज़ीर आला हैं, भाई उनके वज़ीर आज़म हैं। और जो साहबजादी हैं, ये बात सबको पता है, वो सरेआम जलसे जुलूसों में कहती थी, आज भी कहती हैं कि ये जो वर्कर हैं ये मेरे सर के ताज हैं, और सोशल मीडिया ही मरीम नवाज़ की पहली जॉब थी जो उन्होंने की थी, और आज वो वज़ीर आला बने हैं। तो सोशल मीडिया का तो बहुत ज़्यादा किरदार और हाथ है मरीम नवाज़ के वज़ीर आला बनने में, यहाँ तक पहुँचने में, उनकी अपनी मेहनत और उनके साथ जो सोशल मीडिया की ताकत थी। तो खुदारा सोशल मीडिया की ताकत को बहाल करें, साथ लेके चलें। आप देखेंगे कि ये लोग नैरेटिव भी बनाएंगे, और ये मुकाबला भी करेंगे, ये प्रोपेगेंडे को आगे से फेस भी करेंगे। देखें तो सही, चला के तो देखें साथ अपने। ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।